हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 कॉमर्स। हम लोग का जो टॉपिक है वो है फॉरफिटेट ऑफ शेयर। जो आज का टॉपिक है वो है फॉरफिटेट ऑफ शेयर। मैंने आपको फॉरफिटेट ऑफ शेयर का एक नियम बनाया था, उसका वीडियो भी आपको भेजा गया। ओके, तो उसी बेस पे मैं आपको आज क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी किताब का ही एक एग्जाम्पल है। आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसके बाद आप फॉरफिटेट ऑफ शेयर के क्वेश्चन को घर पे अच्छे से लगाइएगा। मैंने शेयर चैप्टर, डिवेंचर चैप्टर भी आपका स्टार्ट किया है। डिवेंचर चैप्टर में मैंने आपको उसका थ्योरी बता दिया है। नियम आपको बाय पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे, या तो आप स्वयं उसका नियम बना सकते हैं, क्योंकि जो शेयर का नियम है वही डिवेंचर का भी नियम है। बस जहां जहां शेयर वर्ड का यूज है वहां वहां आपको क्या करना है, डिवेंचर वर्ड का यूज करना है। मैं आपको बीच बीच में शेयर के क्वेश्चन बताता रहूंगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाय मैसेज या बाय फोन के थ्रू आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फॉरफिटेट ऑफ शेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं फॉरफिटेट का, आप उसी बेस पे क्वेश्चन को क्या करिएगा, लगाइएगा। ओके, एक कंपनी ने, जिसका आप मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, बी लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया। बी लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया, जिस पे एप्लीकेशन पे 20 रुपए है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और सेकंड कॉल पे 30 रुपए है। बी लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपए वाले 10,000 अंशों को निर्गमित किया, जिसपे एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और सेकंड कॉल पे 30 रुपए था। एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे, एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया। कंपनी ने उनके अंशों को हरण कर लिया तथा उसे 80 रुपए पर शेयर पुनः निर्गमित कर दिया, मीन्स री इशू कर दिया। एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। 100 रुपए वाले बी लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंशों को निर्गमित किया, जिसपे एप्लीकेशन पे आपका 20 रुपए है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और सेकेंड कॉल पे 30 रुपए है। एक अंशधारी, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 अंश थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का भुगतान नहीं किया, तो कंपनी ने उनके अंशों को क्या किया, हरण कर लिया तथा उसे री इशू पुनः निर्गमित 80 रुपए में कर दिया। ये तो आपका एक क्वेश्चन था। इसी बेस पे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग किस पे आएंगे, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, फिर इसको शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो एप्लीकेशन का जो पहला जनरल एंट्री हो जाएगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो आप लोग पूरा अच्छे से जानते हैं, सब आपको बताया गया है। पूरे जनरल एंट्री आपको बताया गया है कि अलॉटमेंट को, एप्लीकेशन को ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू रिसीव करते हैं, फर्स्ट कॉल को ड्यू रिसीव करते हैं। मींस टोटल जितने भी जनरल एंट्री आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, पूरा वीडियो के थ्रू आपको बता दिया गया है। तो पहला जब हम लोग पहला जो जनरल एंट्री हमारा होगा एप्लीकेशन का होगा, मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20 रुपए का एप्लीकेशन है, 10 रुपए 10,000 अंशों का निर्गमन किया है, तो 10,000 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। नरेशन क्या हो जाएगा, बी एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। मैंने आपको नरेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, थोड़ा स्पेस नहीं है और पूरे क्वेश्चन को एक जगह ही बताना है, इसीलिए मैंने नरेशन नहीं लिखा है। और स्टूडेंट थोड़ा ध्यान भी देंगे, मैंने यहाँ पे कॉलम भी नहीं बनाया है। कॉलम मींस इसका जो प्रोफार्मा होता है, जैसे जनरल एंट्री आप लोग 11 में करते थे, ऊपर लिखते थे जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ जो कंपनी होगा उसका नाम लिखेंगे, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये आप पूरा कॉलम बनाएंगे।
और थोड़ा मैंने डेबिट क्रेडिट जो अमाउंट है एक साथ लिख दिया है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जगह ना होने की वजह से मुझे पूरे क्वेश्चन को एक ही जगह दिखाना है, इसीलिए मैंने इसका कोई प्रोफार्मा भी तैयार नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको बताना था। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे उतार के मुझे बताना है, इसीलिए थोड़ा आप इस बात को नोटिस करेंगे। मीन्स आप पूरे जो उसका प्रोफार्मा है उसको आप पूरा लिखेंगे, पूरा कॉलम को बनाएंगे। मीन्स पूरा लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, अलॉट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पूरा कॉलम बनाने के बाद आप जनरल एंट्री को करेंगे, नरेशन के साथ करिएगा। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा हूँ किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नरेशन को जरूर करेंगे। ओके, तो पहला जनरल एंट्री एप्लीकेशन को रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 रुपए से 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। रिसीव करने के बाद हम लोग अगला प्रोसेस क्या होता है, उसे शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रिसीव किए तो 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। ओके, अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितना है 30 रुपए। तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट को जब ड्यू करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 का 10,000 में गुणा करेंगे तो कितने से ड्यू होगा, 3 लाख से डेबिट और 3 लाख से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने अलॉटमेंट को जब ड्यू किया है तो उसे रिसीव भी करेंगे। तो रिसीव करने का जनरल एंट्री मैंने आपको बताया है, तुरंत मीन जिसको ड्यू करेंगे उसको तुरंत रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख से ड्यू किया तो 3 लाख से आप क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम भी होता है, तो क्वेश्चन लगाते समय पहले उसको देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं है। कंपनी का कितने का शेयर था, 100 रुपए का। कंपनी का कितने का शेयर है, 100 रुपए का। एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 30 है, फर्स्ट कॉल पे 20 है और सेकंड कॉल पे 30 है। मीन्स 3 2 5 2 7 3 10, मीन्स 100 का है, 100 आप रिसीव कर रहे हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। यदि डिस्काउंट प्रीमियम होता तो घबराने की कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में आ सकता है डिस्काउंट प्रीमियम के साथ हल करना। तो आप क्या करोगे, बस मान लीजिए अलॉटमेंट में डिस्काउंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। में डिस्काउंट है तो जिसके साथ रहेगा उसके ड्यू वाले में आप डेबिट करेंगे, और प्रीमियम रहेगा जिसके साथ तो उसके ड्यू वाले में प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ। एप्लीकेशन को रिसीव किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट को ड्यू किया, फिर क्या किया, रिसीव किया। अगर अलॉटमेंट में डिस्काउंट या प्रीमियम होता तो डिस्काउंट को हमेशा डेबिट करते हैं और प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट करते हैं। इस बात को आप ध्यान जरूर देंगे, चाहे हर का क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे आवश्यकता से अधिक आवेदन हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार जरूर आप देखेंगे क्वेश्चन में कहीं डिस्काउंट या प्रीमियम तो नहीं है। यदि है तो जिसके साथ है उसके साथ डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ओके, जो थर्ड हम लोग आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना है, 20 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना है, 20 रुपए। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए 10,000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख से डेबिट हो जाएगा और 2 लाख से क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल को आपने ड्यू किया तो अब क्या करोगे, फर्स्ट कॉल को क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो रिसीव करने का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। जब आपने ड्यू किया तो लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, रिसीव करोगे तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। और मैंने आपको बताया है कि जितने से आप ड्यू करते हो उतने ही राशि हमको क्या करनी होती है, रिसीव करनी होती है। इतना क्लियर हुआ। एप्लीकेशन को रिसीव किया, ट्रांसफर किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, रिसीव किया, अलॉटमेंट को ड्यू किया, रिसीव किया,
फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, रिसीव किया, मीन्स हमारा 3 प्रोसेस खत्म है। अब हम लोग किस पे चलेंगे? सेकंड कॉल मीन जनरल एंट्री जो हरण की होती है लास्ट में होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कॉल को हम लोग ड्यू करेंगे तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेकंड कॉल पे कितना है? 30 रुपए। सेकंड कॉल पे कितना है? 30 रुपए। तो 30 का गुणा हम 10,000 में करेंगे तो 3 लाख से हम लोग क्या कर देंगे? ड्यू कर देंगे डेबिट, और 3 लाख से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। स्टूडेंट्स आप इसके नीचे मत लिखिएगा, जगह न होने की वजह से मैंने ऐसा किया है। यहाँ 3 लाख डेबिट और ये 3 लाख क्या है? क्रेडिट इसमें किया गया है। आप तो पूरा प्रोफार्मा तैयार करोगे। ओके, नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। ओके, अब हम लोग रिसीव करेंगे तो नरेशन क्या जाएगा? बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जितने से हम लोग ड्यू किए हैं उतने से क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। लेकिन थोड़ा आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अभी मैं फर्स्ट कॉल में भी यही चीज आपको बताने वाला हूं और सेकंड कॉल में भी यही चीज अभी आपको बताने वाला हूं। आपने 3 लाख से ड्यू किया और 3 लाख से क्या किया? रिसीव कर लिया। लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स यही पे थोड़ी गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू कितने से किया? 2 लाख से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसमें 300 अंशों का पैसा आपको नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था अभी तक कि जितने से ड्यू करते उतने से रिसीव करते हैं, जितने से ड्यू करते उतने से रिसीव करते हैं। लेकिन हरण में एक नियम आप ध्यान दीजिएगा, जिसके जो अंशधारी जिस याचना का भुगतान नहीं कर रहा है उतनी राशि को रिसीव करते समय घटा देते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। मीन्स एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे उसका भुगतान नहीं किया है तो 300 गुणे फर्स्ट कॉल पे कितना है? 20 रुपए। कितना आ जाएगा? 3 गुना के 6,000 रुपए। मीन 6,000 वो रिसीव नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू कितने से किया था? 2 लाख से। लेकिन 2 लाख में हमको 6,000 रुपए मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग रिसीव कितना करेंगे? 1,94,000 हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ओके, मैंने उस समय आपको इसलिए नहीं बताया कि जो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स यहीं पे गलती थोड़ा सा कर देते हैं कि जितने से ड्यू किया उतने से रिसीव कर लिया। लेकिन एक अंशधारी ने 300 अंशों का भुगतान नहीं किया है। मीन्स जैसे आप काल्सिनेरर का नियम करते हैं, काल्सिनेरर की तरह बनाएंगे तो 300 अंशों का 20 रुपए के हिसाब से 6,000 हुआ। 2 लाख में 6,000 नहीं दिया तो दिया कितना होगा? 1,94,000। क्लियर हुआ? उसी तरह सेकंड कॉल को 30 रुपए से ड्यू करेंगे तो 30 का गुणा 10,000 में करेंगे कितना आ जाएगा? 3 लाख से डेबिट और 3 लाख से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन उसमें भी अब यही नियम आ गया क्या? वही इसमें भी नियम आ जाएगा कि एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे उसने सेकंड कॉल का भी ले लिया। सेकंड कॉल पे कितना है? 30 रुपए। ये कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए। क्लियर हुआ? मीन्स फर्स्ट कॉल का 20 रुपए के हिसाब से 300 अंशों का नहीं मिला तो 6,000 रुपए। सेकंड कॉल पे 300 अंशों का 30 रुपए से नहीं मिला तो कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए। तो 3 लाख में 9,000 नहीं मिला तो रिसीव कितना हुआ? 2,91,000। आई बात समझ में आपको? ये तो आपने जनरल एंट्री आपने किया, एप्लीकेशन को रिसीव किया, ट्रांसफर किया, डॉक्यूमेंट को ड्यू किया, रिसीव किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। लेकिन रिसीव करते समय 300 अंशों का दाम जो 6,000 रुपए घटा के लिखा। सेकंड कॉल को भी ड्यू किया लेकिन रिसीव करते समय जो 300 अंशों का दाम था उसको क्या किया आपने? घटा के रिसीव किया। तो कितने अंशों का तो पैसा मिला नहीं था। अब हम लोग आएंगे हरण पे। हरण का जनरल एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल का नाम प्राप्त
फॉरफिटेड मींस प्राप्त राशि लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे मैं कर रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन को मिटाऊंगा, ठीक, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल में हम लोग पूरी हरण राशि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूरी हरण राशि। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि शेयर कैपिटल में हम लोग पूरी हरण की राशि लिखते हैं और जिसका जिसका हरण किया गया उसकी न प्राप्त हुई राशि को उसमें लिखा जाता है। शेयर फॉरफिटेड में पूरी प्राप्त हुई राशि को हम लिखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि ऑटो जनरल एंट्री तो सभी लोग कर लेते हैं, स्टेप मार्क, चूंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलता है तो ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हरण का है। ऑटो जनरल एंट्री तो आप कर लिए। मैंने क्या बोला? शेयर कैपिटल में पूरी हरण राशि को लिखते हैं। कितने अंशों का हरण किया गया है? 300 अंशों का। और उसका शेयर कितने का है? 100 रुपए का। इसका मतलब ये कितना जाएगा? 30,000 रुपए। मीन्स पूरी हरण राशि कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए। ये वर्किंग नोट आप नीचे दिखाएंगे भी, आप ये वर्किंग नोट दिखाएंगे कि ये हरण राशि जो आया है यहाँ पे डेबिट 30,000 रुपए कहाँ से आया है? कंपनी ने कितने अंशों का अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया था? 300 अंशों का। हरण कितने अंशों का हुआ था? 300 अंशों का। उसका एक अंश कितने का है? 100 रुपए का। तो 300 अंश कितने का होगा? 30,000। क्लियर हुआ? शेयर फर्स्ट काल में क्या लिखते हैं? मैंने हिंदी में बताया है, न प्राप्त राशि। शेयर फर्स्ट काल में कितना नहीं मिला था? 6,000 रुपए आपने यहाँ पे निकाला है, ठीक। शेयर सेकंड काल पे कितना नहीं मिला था? 9,000 रुपए। इतना आपको क्लियर है? तो अब देखिए फॉरफिटेड में हम लोग क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड इसको मिटा देना, आप लोग थोड़ा इसको वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा, ओके। पूरी हरण राशि कितनी हो गई? 30 गुणे 100 करेंगे 30,000 रुपए। फर्स्ट काल पे 300 अंश थे, 20 रुपए के हिसाब से नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 6,000 नहीं मिला। सेकंड काल पे 30 रुपए थे, 300 अंशों का 9,000 नहीं मिला। तो शेयर फॉरफिटेड में प्राप्त हुई राशि लिखते हैं। मीन्स उसने फर्स्ट काल का नहीं दिया, सेकंड काल का नहीं दिया, लेकिन उसने 300 अंशों के 20 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का दिया होगा और 300 अंशों के 30 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का दिया होगा कि नहीं दिया होगा? क्योंकि एप्लीकेशन पे 20 रुपए थे, अलॉटमेंट पे भी 30 रुपए थे। उस अंशधारी ने फर्स्ट काल का नहीं दिया 6,000, सेकंड काल का नहीं दिया 9,000। इसका मतलब फॉरफिटेड में मैंने बताया है कि लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा है अपने वीडियो में कि प्राप्त हुई राशि को शेयर फॉरफिटेड में प्राप्त हुई राशि को लिखते हैं और जिसपे न प्राप्त हो उसको क्रेडिट करते हैं। शेयर कैपिटल में पूरी हरण राशि को लिखते हैं। ये मैंने वीडियो में आपको बताया है, ओके। तो उसने फर्स्ट काल का नहीं दिया, सेकंड काल का नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो 300 अंशों से हमसे मतलब है, 300 अंशों के एप्लीकेशन पे 20 रुपए था, इसका मतलब 6,000 इसका मिला होगा और 300 अंशों का 30 रुपए के हिसाब से इसका मतलब 9,000 इसका मिला होगा। टोटल कितना मिला होगा उसको? 15। तो यहाँ पे क्रेडिट कितने से करेंगे? 15,000 रुपए। अब देखिए 9 6 15 15 30 और 30 के इस क्रेडिट भी बराबर और डेबिट भी बराबर। इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। ये ट्रिक है। और वैसे भी देख लीजिए एक और ट्रिक समझने का। 30,000 डेबिट था, फर्स्ट काल पे 6,000 नहीं मिला, सेकंड काल पे 9,000 नहीं मिला, तो 9 6 15। 30,000 में से 15,000 घटाएंगे, इसका मतलब कितना मिला होगा उसको? 15,000 तो मिला होगा। वैसे भी 15,000 हमारा आ गया और ऐसे भी 15,000 आ गया। क्लियर हुआ? मीन्स ये 30,000 डेबिट था, 6,000 फर्स्ट काल पे नहीं मिला, 9,000 सेकंड काल पे नहीं मिला, 9 6 15। तो 30,000 में से 15,000 घटाएंगे, इसका मतलब 15,000 प्राप्त हुआ है कि नहीं? और ये कहां से प्राप्त हुआ? ये मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है। तो यह ट्रिक है आपको समझने का। हरण का क्लियर हुआ? अब
तो जो तीसरा वर्किंग नोट होगा मीन्स 300 अंशों को कंपनी ने 80 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब बेचा कितने का होगा 24,000 का। तो रीइश्यू का जनरल क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉर्पोरेट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं ये वर्किंग नोट को मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो के थ्रू देख के आप कर लीजिएगा। इस शेयर कैपिटल में मैंने बोला इसी शेयर कैपिटल के अमाउंट को लिखते हैं, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,000 रुपए। बैंक में जितने का हम लोग का शेयर पुनर्निर्मित करता है उसको बैंक वाले में लिखते हैं, मैंने सब बताया है। 300 शेयर को 80 रुपए से पुनर्निर्मित किया तो बैंक वाले में कितना हो जाएगा 24,000 रुपए। मीन्स इस 30,000 का पूरा अनुसरण हुआ था, बेच दिया है 24,000 में, तो घाटा कितने का हो गया 6,000 का। क्लियर हुआ पुनर्निर्गमन का। अब हमको इसको ट्रांसफर करते हैं, यही सबसे मेन आंसर होता है जो कि हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मींस क्रेडिट के फॉर्मेट को डेबिट के फॉर्मेट से घटाते हैं, जो राशि हमें प्राप्त होती है वही कैपिटल रिजर्व में क्या होती है ट्रांसफर होती है। इस फॉर्मेट के क्रेडिट में कितना है, इस फॉर्मेट के क्रेडिट में है 15,000 रुपए और इस फॉर्मेट के डेबिट में कितना है 6,000 रुपए। मीन्स 15,000 में से 6,000 घटेगा तो हमारा जाएगा कितना कैपिटल रिजर्व में 9,000। और यही आपका एग्जामिनर आंसर देखता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट एग्जामिनर या किसी को जल्दी होती है तो मेन पॉइंट उससे किससे मतलब होता है, इसी से वो देखता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर है। आपके जो बुक में भी आंसर दिया रहता है यही आंसर दिया रहेगा। आपके जो बुक में आंसर दिया रहता है यही आंसर आपका दिया रहता है कि मीन पूंजी संचय खाते का आंसर दिया रहता है। आप ये तो एक एग्जांपल था, इसी बेस पे आप कॉर्पोरेट ऑफ शेयर का क्वेश्चन लगाइएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए क्वेश्चन लगाना, 1 2 3 4 से स्टार्ट करिए और लगाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक तो सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीमियम का है, डिस्काउंट का है, सम मूल्य का है। उसके बाद 9 10 11 12 में कालशील एरर आपको आवश्यकता चलित आवेदन के क्वेश्चन मिलेंगे। 14 15 के बाद जब बढ़ेंगे तो आपको कॉर्पोरेट हरड़ के क्वेश्चन मिलेंगे। आप हरड़ के क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लगाइए, प्रीमियम का, डिस्काउंट का, आवश्यकता से अधिक आवेदन के क्वेश्चन को लगाइए। यदि कोई समस्या होती है तो आप बाय ग्रुप मैसेज या बाय फोन से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं किसी भी सर से कि सर ये क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके आगे क्या होगा। क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन को आपको बता सके, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम में अगर पूरे क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे तो ऐसा संभव नहीं कोर्स पूरा हो जाए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। आप क्वेश्चन घर पे लगाइए, यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो उसको पूछिए। इस वीडियो में हरड़ के क्वेश्चन को आपको बताया गया है, आप क्वेश्चन को लगाइएगा। डिवेंचर जो दूसरा चैप्टर है वो भी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, जिसको शेयर आ गया होगा वो आसानी से इस चैप्टर को लगा सकता है, वो अपने से नियम भी बना सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम। ओके, तो आप क्वेश्चन को लगाइएगा। इसी तरह शेयर के बीच बीच में मैं क्वेश्चन को बताता रहूंगा और डिवेंचर चैप्टर स्टार्ट करके उसके बारे में भी बता रहा हूँ। बैंकिंग वीडियो आपका चल ही रहा है, हिंदी अंग्रेजी का क्लास आपका चल ही रहा है, तो आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। देखिए